धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। शताब्दियों के कालखंड के बीतने पर समडोलीवासी श्रीमानों धीमानों ने सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव आदि अन्य जिलों के बुद्धिमान श्रेष्ठियों के साथ विचार विमर्श करके, अनेक विद्वानों का परामर्श लेकर के उस धर्मरूपी नौका के लिए नेतृत्व को प्रदान करने के उद्देश्य से पूजनीय महामना मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज को आचार्य पद पर आसीन होने का मनस्वी आग्रह किया। एक बात इसमें ज्ञातव्य है, जानने योग्य है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज इतने निस्पृह साधु थे कि उन्होंने किसी प्रकार से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसी को भी सूचित नहीं किया था कि आप लोग मुझे आचार्य पद प्रदान कीजिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज इतने निस्पृही व्यक्ति थे कि उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसी को ये सूचित नहीं किया, इंटरनली किसी से कहा नहीं कि आप लोग मेरे साथ इतने साधु हैं तो मुझे आचार्य बनाइए इन सब के ऊपर। वो कितने निस्पृही थे, एक घटना के माध्यम से अपन जानेंगे। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज के सारे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े, फुंसियां उठ गई। तो किसी सदगृहस्थ ने, श्रावक ने आचार्य महाराज से निवेदन किया कि हे गुरुवर, ये आपके सारे शरीर पर ये कैसे फोड़े, कैसी फुंसियां, बड़े बड़े सारे छाले पड़ गए, क्या हो गया ये सब? तब वे मौन रहे। उन श्रावक ने बार बार आग्रह करके उनसे पूछा कि गुरुवर, आप कृपा करके क्या हुआ है हमें बताने का कष्ट करें, ताकि हम अपने श्रावकोचित कर्तव्य के द्वारा इसका कोई उपचार करने में यत्न कर सके, प्रयत्न कर सके। तब बहुत आग्रह करने पर, निवेदन करने पर उन महामना घोर परिशह जेता उन मनस्वी तपस्वी यशस्वी साधक ने कहा कि इस शरीर को 8 दिन से अन्न तो मिला है, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण बहुत उष्मा बढ़ी हुई है, गर्मी बढ़ी हुई होने के कारण ये सब फोड़े फुंसियां उठी। तो श्रावक कहने लगे, महाराज हम समझे नहीं, अन्न तो मिला है और जल नहीं मिला, क्या बात है? आप आहार को, अभी तो कोई आप उपवास नहीं कर रहे, आप रोज अभी आहार को जा रहे हैं, पिछले दिनों में हमने देखा है। फिर आहार तो मिल रहा है और पानी नहीं मिला, ये बात समझ में नहीं आई। ऐसा जब उस व्यक्ति ने पूछा, तब उन महान साधक ने कहा कि लोग अपने बहुत भोले वाले, उन्होंने हमारी पेट की तो चिंता करते हुए बहुत आहार देने का आग्रह किया, उन्होंने हमें आहार तो दिया, लेकिन उस भावुकता में वो जल देना ही भूल गए और 8 दिन तक वे सिर्फ आहार देते रहे। हम भी जो मिलता है वो लेते रहे, हमने भी मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं, और 8 दिन तक सिर्फ अन्न ग्रहण किया, जल नहीं होने के कारण ये सब हुआ है।
इतना कह करके वे चुप हो गए, मौन हो गए। इससे एक बात हमें समझनी है कि जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने, जिस मनस्वी ने शरीर में इतना कष्ट होते हुए भी कहा नहीं कि आप लोग मुझे जल देते नहीं हो, पूछने पर भी उन्होंने सहजता से नहीं बताया, बार बार पूछने पर बताया, और बताना भी अति संयम पूर्वक था, और कहने योग्य प्रयोजनभूत बात कह करके वे शांत हो गए। जो व्यक्ति अपने लिए आहार तो मिल रहा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, तो पानी की नहीं मांग करता है, तो क्या वह आचार्य पद की मांग कर सकता है? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। हमें इसी बात पर से निष्कर्ष निकालना है कि जो 8 दिन तक पानी नहीं मिलने के बावजूद, आपको अभी पानी मिल रहा है, बारिश की छींटें आपको मिल रही, तो आप सरकते जा रहे हो। विचार कीजिए कि उनको आहार तो मिला था। प्रैक्टिकली एक उदाहरण से समझिए, आप लोग रोज घर में रसोई बनाते हैं, दाल, साग, सब्जी वगैरह, चावल का भात वगैरह सब बनाते हैं। यदि आप चावल पकाने के लिए रखते हैं और उस चावल के बर्तन में यदि डाला गया पानी कम मात्रा में हो, तो वह पकने के लिए रखा गया चावल भात बनने के पहले, पकने के पहले नीचे से जल जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? जल जाता है। तो जिस देह में अन्न तो जा रहा है लेकिन पानी नहीं है, क्या होता होगा? अजित सागर जी महाराज ने कल परसों 2 दिन लगातार उपवास किए। बड़े महाराज का कल उपवास था, आगम सागर जी महाराज का कल उपवास था, आज अलाभ हो गया। बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? उपवास करने वाला पहले से अपनी मनोभूमिका बना करके रखता है कि कल मुझे उपवास करना है, पहले से मानसिकता रहती है। उस मानसिकता के कारण शरीर भी उसी प्रकार एक्टिव होता है, उसी प्रकार से ढलता है, उसी प्रकार से शरीर एक्टिविटी करता है। लेकिन अंतराय तो सर्जिकल स्ट्राइक है, वो बिना बताए, बिना कल्पना के होता है, बिना अंदाज के होता है, कभी भी होता है, शुरू में, बीच में, अंत में, जैसे भी होता है। तो जब साधक ने कुछ अन्न ग्रहण किया है लेकिन पानी नहीं ले पाए, तो चावल का अभी जो उदाहरण दिया, पकने के लिए रखा गया चावल, तो कम पानी के कारण जैसे वो चावल जल जाता है, जिसको मराठी में अपन कहते हैं करपला, भात करपला, अन्न वत्ती दे। हाँ, तो जिस प्रकार चावल में, बर्तन में रखा गया है, चावल जल जाता है, तो शरीर में तो निरंतर एक शुद्धाग्नि जल रही है, शरीर की अपनी उष्मा है और ऊपर से पानी नहीं है। तो जो साधक अपने शरीर में पानी के अभाव में फोड़े की उष्मा, तो तकलीफ तो सहन कर रहा है, रोग परिशह, उष्ण परिशह, तृषा परिशह इत्यादि सबको सहन कर रहा है, लेकिन पानी आप मुझे देते नहीं हो, ऐसा कहकर किसी को डांटता फटकारता नहीं, पूछने पर भी बहुत संयमित होकर के कहता है और कह करके उतने में ही चुप होता है। ऐसा साधक क्या किसी से कहेगा कि भाइयों मेरे साथ अब 7, 8, 10 साधु है, आप मुझे भी आचार्य पद दे दो? शताब्दियों से अपने समाज में, अपनी संस्कृति में, श्रमण संस्कृति में, इस भारतवर्ष में कोई आचार्य नहीं है, आप तो मुझे दे दो अब आचार्य पद, ऐसा कह सकते हैं क्या ऐसे साधु? नहीं। वो इतने निस्पृह थे कि उनको मुक्ति की, मोक्ष पद की भी कामना नहीं रही, वे नश्वर आचार्य पद की कामना क्यों करेंगे? फिर भी उस समय के धीमानों ने, बुद्धिमानों ने समसामयिक आवश्यकता को, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आवश्यकता को देख करके उनको आचार्य पद प्रदान किया। कल परसों दोनों सत्रों में अपन ने ये चीज देखी। कल के बीते हुए दिन अपन ने आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण, जो उनके वैयक्तिक साधना रूप है, उन मूल गुणों के अतिरिक्त संघ संचालन के लिए आवश्यक 8 विशेष गुणों की चर्चा की थी। कोई बताएंगे क्या 8 विशेष गुण? नीचे नहीं देखना, डायरी की तरफ। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपाय उपायदर्शी, अवपीड़क, अपरिश्राव्य और निर्यापक, ऐसे 8 विशेष गुण होते हैं जिनके द्वारा
वे महान साधक अपने उद्धार के साथ साथ औरों के उद्धार के आधार बनते हैं, संघ का कुशल संचालन करते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता बनकर के चतुर्विध संघ को सन्मार्ग पर चलाते हैं, जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और शिष्यों से करवाते हैं। ऐसे वे आचार्य परमेष्ठी स्वसमय और पर समय अर्थात जैनागम के और अन्य दर्शनों के भी ज्ञाता होते हैं और देश काल परिस्थिति के अनुरूप धर्म पुरुषार्थ करते हुए शरणागतों को धर्म वत्सल भावना से, आश्रित जन वत्सल भावना से हर तरह से सहायता करते हुए, जिस प्रकार मराठी साहित्यिकों ने कहा है, एक मेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, जिसे तत्वार्थ सूत्र में पूजपाद आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज ने कहा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसी बात को मराठी साहित्यकारों ने कहा, एक में का सहाय्य करूं अवघे धरू सुपंथ, अर्थात एक में की सहायता करते हुए सब मिलकर के सन्मार्ग धारण करे। यह उस उक्ति में सूक्ति में कहा गया है। बारिश लगती हो तो और थोड़ा अंदर सरकिए, 2-4 दिन में अपना हॉल हो जाएगा ठीक ठाक, तो और अपन वहां चालू करेंगे। लेकिन ये बारिश जो आ रही है, इस बारिश की जितनी छींटें आपको लग रही है, उससे ज़्यादा कर्म के भरपूर बरसात में हम आज तक बहते आए हैं इस संसार की दलदल में। अब इसी दलदल से बाहर पड़ने के लिए इन महान गुरुदेव के उपदेश के अनुसार अपन लोग इस धर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने आत्महित का पुरुषार्थ करेंगे। आचार्य भक्ति में आचार्यों के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए, सुन रहे सभी लोग, समझ में आ रहा है? आचार्य भक्ति, संस्कृत आचार्य भक्ति में एक जगह आचार्यों का व्यक्तित्व क्या होता है, आचार्य परमेष्ठियों का व्यक्तिमत्व क्या होता है, उनका कार्य कौशल्य क्या होता है, इस बारे में बहुत सुंदर वर्णन करने वाला एक श्लोक वहां पर दिया है। सम्यक दर्शन मूलम, क्या कहते हैं? आचार्य क्या होते हैं, आचार्य कैसे होते हैं, आचार्य किस प्रकार की गुणवत्ता को धारण करते हैं और आचार्य का जीवन कितना विराट होता है, आचार्य परमेष्ठी का जीवन कितना व्यापक होता है, इस बात का वर्णन करते हुए आचार्य पूज्यपाद जी महाराज ने संस्कृत आचार्य भक्ति में एक श्लोक बताया। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंधम चारित्र शाखाढ्यम मुनिगण विहगा कीर्ण माचार्य। एक अग्रिम चरण ध्यान में नहीं आ रहा है, ध्यान में आएगा तो बताऊंगा। तो उसमें बताया माचार्य महाद्रुमम वंदे, आ गया। एक शायोपशमिक ज्ञान ऐसा होता है, बार बार धोखा देता है। तो उसमें कहा सम्यक दर्शन ही जिस आचार्य रूपी वृक्ष की जड़ है। जैसे बाहर पेड़ है ना, आम का पेड़ और जाम का पेड़, जाम यानी अमरूद को पेरू, हिंदी में पेरू को जाम भी कहते, जाम फल। ऐसे नारियल के पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं बाहर। तो जो पेड़ है, वृक्ष है, वृक्ष को जड़ भी होती है, जड़ यानी मूळ, बराबर, ऊपर शाखाएं, फांद्या, बीच में तना यानी त्याचा बुंधा, मधला जो खोड असतो बुंधा असतो। तो आचार्य भी एक वृक्ष की तरह है। क्या कह रहे हैं? आचार्य एक वृक्ष की जैसे है, और वो वृक्ष जिस प्रकार जड़ों से अर्थात मूलों से सहित होता है, बीच में उसका तना होता है, बुंधा, स्कंध, और ऊपर उसकी शाखाएं होती है, फांदिया जिसको अपन कहते टहनिया, और उस पर जो पंछी वगैरह बैठते हैं, पक्षी वगैरह। तो उस बात का रूपक लेकर के आचार्य महाराज ने, पूज्यपाद जी महाराज ने आचार्य परमेष्ठी को एक वृक्ष की उपमा देते हुए कहा कि सम्यक दर्शन ही जिनके मूल है, जड़ है, ज्ञान रूपी स्कंद है, बीच का तना, बुंधा, ठीक है। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंधम चारित्र शाखाढ्यम, और चारित्र के अनेक शाखाएं, टहनिया, फांदिया जिसमें लगी हुई है, और मुनिगण विहगा किरणम, मुनिगण अनेक मुनि रूपी विहग, विहग का अर्थ होता है पंछी, पक्षी। आचार्य रूपी वृक्ष की टहनियों पर मुनि रूपी पंछी बैठे हुए हैं, अर्थात आचार्य महाराज के चरण कमलों में साधु परमेष्ठी शरण आए हुए हैं, उनके चरणों के आश्रय से रहते हैं। जिस प्रकार वृक्ष की टहनियों पर
पंछीगण निवास करते हैं, आश्रय लेते हैं, आधार पाते हैं, उसी प्रकार आचार्य देव रूपी वृक्ष के टहनियों पर मुनि रूपी पंछी लोग क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। ऐसे आचार्य महाद्रुमम वंदे, आचार्य रूपी महावृक्ष को, द्रुम यानी वृक्ष, अपन कहते हैं ना कल्पद्रुम, कल्प वृक्ष, ये दोनों समान अर्थ है। द्रुम कहिए, वृक्ष कहिए, पेड़ कहिए। तो यहां पर कहा कि आचार्य रूपी वृक्ष को मैं वंदन करता हूं। वो आचार्य कैसे है? सम्यक दर्शन ही जिनकी जड़ है। जड़ यानी नीचे के मूल, मूल। तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जिनेन्द्र देव प्रतिपादित जीवादि तत्वार्थ के ऊपर, जीवादि तत्वों के ऊपर ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, लोकालोक के स्वरूप पर, स्वपर के स्वरूप पर श्रद्धान करना, इसे क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं। जीवादि तत्वों के यथार्थ स्वरूप को ज्यों का त्यों जानना, जसच्या तसं जाणणे, हे सम्यक ज्ञान, खरं ज्ञान आहे। और जिनेन्द्र देव के द्वारा बताए गए अहिंसा आदि 5 व्रतों का यथाशक्ति अर्थात अनुव्रत रूप या महाव्रत रूप अनुष्ठान करने, ये है सम्यक चारित्र। फिर वो देश चारित्र या सकल चारित्र के रूप में होता है। इस प्रकार सम्यक यानी सच्चा दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप व्यक्तित्व को, गुणवत्ता को धारण करने वाले आचार्य परमेष्ठी एक वृक्ष के समान है और उस वृक्ष के आश्रय से ये मुनिगण रूपी पंछी बैठते हैं। मुनियों को पंछी की उपमा दी है और आचार्य देव को, आचार्य परमेष्ठी को वृक्ष की उपमा दी है। तो ऐसे आचार्य महाराज क्या करते हैं? अपने आश्रय से अनेक मुनियों को मोक्ष मार्ग पर चलने की शक्ति देते हैं, युक्ति देते हैं और मुक्ति तक बढ़ने के लिए उनको अनेक प्रकार के सूत्र प्रदान करते हैं। तो ऐसे आचार्य महाराज को मैं वंदन करता हूं। आचार्य महाद्रुमम वंदे, आचार्य रूपी वृक्ष को वंदन करता हूं। तो ऐसे ही आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज बहुत शताब्दियों के बाद इस भारतीय वसुंधरा पर 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। जिस दिन 7 अक्टूबर 1924 मंगलवार के दिन, कौन से दिन? इस अंतिम उपदेश के ऊपर लिखा है ना, ऊपर के फर्श पर वहां लिखा है मंगलवार दिन में क्या किया गया? उनको आचार्य पद प्रदान किया गया। ऊपर से तीसरी पंक्ति है ना, वहां पर लिखा गया शिलापट्ट पर। तो उस दिन 7 अक्टूबर, कहीं कहीं 8 अक्टूबर भी आता है, लेकिन ज्यादातर प्रचलन में 7 अक्टूबर, मंगलवार दिनांक 7 अक्टूबर 1924 के दिन इसी समडोली धर्मनगरी में उनको आचार्य पद प्रदान किया गया और फिर तब से चतुर्विध संघ आगे बढ़ गया। तो उस 20वीं शताब्दी के वे पहले दिगंबर आचार्य हुए। उनके पहले इस भारतवर्ष में अनेक शताब्दियों में कोई भी आचार्य नहीं थे। लगभग 650-700 वर्षों में कोई भी आचार्य नहीं थे। मुनि महाराज कई थोड़ी संख्या में थे। पिछले सत्रों में अपन ने इस चीज को देखा है। लेकिन 650-700 सालों के कालखंड के गैप के बाद, उतने अंतराल के बाद इस भारतीय वसुंधरा को कोई आचार्य परमेष्ठी प्राप्त हुए। श्रमण संघ को, चतुर्विध संघ को कोई मुखिया, कोई प्रधान व्यक्ति, कोई एक सूत्र संचालन, मार्ग संचालन करने वाला, पथ संचालन करने वाला व्यक्ति मिल गया। ऐसा महान व्यक्ति मिल गया।